हेलो। जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आज हम बनाने वाले हैं ये सलवार, अफ़गानी सलवार बोलते हैं इसको। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और कंफर्टेबल भी बहुत ही ज़्यादा है। देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। बनाने में भी बहुत इजी है और पहनने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। देखिए ऊपर मैंने इसके इलास्टिक डाली है और नीचे इस तरह से प्लेट्स डाल के और ये पोंचा तैयार किया है। इस सलवार की लंबाई मैंने 36 इंच तैयार की है और वेस्ट पार्ट यानी कमर का हमारा जो हिस्सा है जहाँ हम इसको पहनेंगे वो 34 है। तो वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, इसको मैंने पहले लंबाई में फ़ोल्ड कर लिया है, उसके बाद चौड़ाई में यानी 4 फोल्ड इसको करके बिछा लिया है अच्छे से। बंद भाग जो है वो अपनी तरफ रखा है और खुला भाग अपने अपोजिट साइड। देखिए ये 4 बार फोल्ड हुआ है कपड़ा। तो अब हम इस पे अपनी मार्किंग लगा लेंगे। 36 लेंथ तैयार रखनी है तो मैं पूरे 36 पर ही निशान लगाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि नीचे मोड़ने के लिए जो हम है वो अलग से एक पट्टी लेके उसको पोंचे के रूप में तैयार करेंगे। ऊपर मैंने आसन के निशान लगा लिए हैं। अब नीचे से जितनी आपको मोहरी रखनी है, अगर आपको ये ज़्यादा खुला या न ज़्यादा हैवी चाहिए तो आप ज़्यादा मार्जिन रखिएगा। मुझे ये मीडियम चाहिए इसलिए मैं 14 इंच मोहरी तैयार करूँगी। ये देखिए 14 इंच पे निशान लगा लिया है। अब आसन का जो निशान था उससे हम नीचे वाले निशान को इस तरह से इंची टेप की मदद से मिला लेंगे। जिस तरह से हम प्लाजो, जो हमारे खुले वाले प्लाजो होते हैं उनकी कटिंग करते हैं, इसकी कटिंग वैसे ही होगी सेम, बस सीलने में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये मैंने फ्रंट पार्ट के निशान लगाए हैं। इसके बाद बैक पार्ट जो होगा उसकी मार्किंग करेंगे। ऊपर से देखिए आसन मैंने 10 इंच लिया है और 2 इंच ऊपर इलास्टिक के लिए छोड़ा है। 2 इंच एक्स्ट्रा इलास्टिक डालने के लिए ज़्यादा कपड़ा रखा है। अब इस पे मैं बैक पार्ट का जो आसन है उसके निशान लगाऊंगी। बैक पार्ट का आसन फ्रंट वाले से बड़ा होगा, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। देखिए इस तरह से मार्किंग कर लीजिए। फ्रंट पार्ट से 3 इंच ज़्यादा बैक पार्ट के आसन को रखा है। और ये लंबाई सिर्फ आसन की तरफ से ही हमें लेनी है। दूसरी साइड हमें जो पहले बार की मार्किंग थी उसी पर सेम लाके निशान को मिला देना है। अब यहाँ पे पिछले वाले आसन की गोलाई की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ चौड़ाई में भी हम नीचे की तरफ बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, नीचे पोंचे की साइड से भी, और इसी तरह से 2-2 इंच करके पूरे आसन तक निशान लगा लेंगे 2-2 इंच करके। अब इसको निशान को सीधा कर लेंगे।
दोनों ही पार्ट के निशान लग के रेडी हो चुके हैं। अब इन मार्किंग पे से हमें कटिंग करनी है। ये देखिए 36 इंच रखा है टोटल, सिर्फ 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा इलास्टिक के लिए रखा है, नीचे की तरफ कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखा है। ध्यान रखिएगा, पहले बैक वाले पार्ट के जो निशान थे उन पे से कटिंग करनी है। अगर आपको और ज़्यादा चौड़ाई चाहिए तो जो ये कपड़ा इस साइड से बचा है आप उसको भी इसी में ऐड रख सकते हैं, अगर हैवी साइज का आपको बनाना है तो। बैक वाले पार्ट को अलग करके साइड में रख दिया है। अब जो फ्रंट पार्ट के निशान थे हम उन पर से कटिंग करेंगे। अब मैं इसमें पोंचे में एक गोटा पट्टी से एक डिजाइन बनाऊंगी। बहुत ही आसान डिजाइन है, इसको आप बना सकते हैं बहुत ही इजीली। ये देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग ली है और 2.5 इंच चौड़ी इसको कट कर लिया है स्ट्रेट। अब इसको बीचों बीच कट करके इसके 2 टुकड़े कर लेंगे, दोनों पोंचे के लिए हो जाएंगे। ये आसानी से कपड़े पे प्रेस की मदद से चिपक जाते हैं। अब इसको कपड़े पे चिपकाना है हमें। देखिए जैसे जितनी हमें अपने पोंचे की चौड़ाई तैयार करनी है उसी हिसाब से इसको कट करेंगे। 2-3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख के मुझे 6 इंच पोंचा तैयार करना है, तो ये मैंने 15 इंच रखा है इसकी चौड़ाई। इसको कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। चलिए अब इस पर गोटा लगा के इसको रेडी कर लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप इंची टेप की या फिर स्केल की मदद से इस पर मार्किंग कर लीजिए। इस तरह से तिरछे में निशान लगाने हैं। 1 इंच की चौड़ाई छोड़ लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए और ये मार्किंग आपकी कम ज़्यादा ना हो। इस तरह से पूरे में निशान लगा लेंगे। आप इस पट्टी की जगह आप कोई लेस भी यूज कर सकते हैं अपने फैब्रिक के कंट्रास्ट में, जो आपको अच्छी लगे मैचिंग करती हुई कोई भी लेस भी ले सकते हैं।
उसके बाद हम करते हैं सिलाई शुरू। सबसे पहले आसन को जोड़ लीजिए। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों के आसन को जोड़ के अब साइड वाली सिलाई लगानी है। दोनों तरफ से साइडों वाले हिस्से को हम जोड़ लेंगे। अब हम नीचे जो हमने 14 इंच मार्जिन रखा था उसको हमने प्लीट्स डाल के सेट कर लेना है। अपनी जितनी मोहरी हमें तैयार करनी है उस हिसाब से छोटी छोटी प्लेट डाल लीजिए। मुझे 12 इंच चौड़ाई चाहिए रेडी। तो मैं यहाँ पे एक एक इंच मार्जिन रख के साइड में इसको 14 इंच रेडी कर लूँगी प्लीट्स डाल के। ये देखिए एक पैर की प्लेट्स डाल के रेडी कर ली हैं। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो दूसरे पैर की प्लेट्स हैं वो एक बराबर नहीं डलनी चाहिए। जैसे इन वाली प्लेट्स का फेस राइट साइड में है तो दूसरे वाली पैर की प्लेट्स का फेस लेफ़्ट साइड में होगा। ये देखिए इस प्रकार से इसी तरह से आप सारी प्लेट्स डाल के रेडी कर लीजिए। अपोजिट साइड करनी है दोनों का फेस आपस में। ये देखिए दोनों पैर की प्लेट्स रेडी हो चुकी हैं और ये इस तरह से दिखाई दे रही हैं। अब हमने जो ये पट्टी रेडी की थी इसको अब नीचे अटैच करना है। इसके लिए आपको इतनी ही चौड़ाई और लंबाई की एक और पट्टी कट कर लेनी है। इन दोनों को आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपस में जोड़ लेना है। पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल साइड साइड में सिलाई चलानी है, उसके ऊपर नहीं चलनी चाहिए सिलाई। अभी हम इसको दूसरी साइड में मोड़ेंगे यानी इसको सीधा कर लेंगे। देखिए अब जो हमारा फैब्रिक है उसको रॉन्ग साइड में यानी उल्टी तरफ इस पट्टी को हमें रखना है और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेंगे।
साथ साथ नीचे से प्लेट्स को सेट करते रहना। अब इसको सीधी तरफ मोड़ देंगे और यहाँ पर भी कपड़े को फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये आपका रेडी हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे पैर को भी पोंचे को रेडी कर लेना है बना करके, सेम इसी तरह से। अब सेंटर सिलाई लगाएंगे। मैं यहाँ 6 इंच पर मार्किंग करके और फिर सेंटर सिलाई लगा लूँगी। अब हम ऊपर की तरफ इलास्टिक डाल के ऊपर वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। जैसे मुझे 34 इंच रेडी करना है, कमर का मेजरमेंट जो है 34 है, तो आप उसमें से 6 इंच माइनस करेंगे तो 28 होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।